हम अनेक के बन के भी कुछ नहीं है, लेकिन केवल एक के हो जाने मात्र से जिंदगी का रंग ढंग, जीना उठना बैठना सोना चलना फिरना, तमाम संसार में रहते हुए भी कीचड़ में रहकर भी कमल फूल किस कदर न्यारा रहता है, क्योंकि उसे केवल इतना ज्ञान है कि यहाँ केवल मेरा जन्म हुआ है, मेरा निज स्थान तो प्रभु के चरणों में है। तो कमल का फूल भले ही उसकी नाल कीचड़ में है, परंतु कीचड़ उसके ऊपर नहीं है। सिर्फ यही है युक्ति जीवन को जीने की। शरीर पंच भौतिक कीचड़ से ही तो बना, ये रहेगा तो इसी दुनिया के अंदर ही। देह दुनिया में बनी तो दुनिया में देह रहेगी, लेकिन मन और वृत्ति खिली खिली कब है? जब वो कीचड़ के बीच में धसी नहीं है। जहाँ बीच में हम धस जाते हैं, जब हर चीज हमारे अंदर सोच में भी, विचार में भी, व्यवहार में भी, कर्म में भी दुनिया से ही जुड़ी रहती है, तो कीचड़ से कैसे छुटकारा हो? न्यारे होकर तभी जिया जा सकता है जब केवल नाल हो उस कमल फूल की कीचड़ के भीतर, पर कीचड़ कमल के पत्ते पर एक बूंद भी ना हो, अर्थात अपने आप को निरंतर झांकते रहें। इस मन के अंदर दाएं बाएं की दुनिया के ख्याल तो नहीं कोई असर कर रहे हैं, तब जाकर के एक का हुआ जाता है। अगर ये ख्याल ही हमारे अंदर हमें परेशान कर रहे हैं, तो उस एक के संभव में करीब जाने में बहुत जीवन गुजर जाता है। उस तक जाने के लिए ही एक का होना है, मंजिल पहुंचने के लिए ही एक को पकड़ना है। भीतर आनंद मगन होकर जीवन जो हमें अनमोल मिला मानुष जन्म, इसका पूर्ण आनंद लेना है तो केवल एक शरीर कीचड़ में रहे, शरीर संसार में रहे, पर मन एक पल के लिए भी इस संसार के अंदर न फंसा हो, तब जाकर के जीव राखे, जो भावे त्यो राख प्यारे। तब जीवन को एहसास होता है कि जिस तरह तू रख रहा है, इसमें तुझे मेरी पल पल चिंता है, तो पल पल मेरा साथ दे रहा है। हर अवस्था में भी उसका कुछ बिगड़ नहीं पाता, क्योंकि वो साथ होता है। परंतु मन और वृत्ति को ही झांक कर परखते रहना है, किसी को नहीं, दाएं बाएं को नहीं, अपने मन को। अपने मन को जब हम पग पग पे टटोलते हैं, परखते हैं, विकार के देखते रहते हैं कि अब इसके अंदर ये विचार आया तो क्यों आया, ये विचार ही तो कीचड़ है, जब इसके अंदर रम गया तो ये नीचे दब जाएगा कीचड़। क्योंकि जब कीचड़ का वजन फूल के ऊपर पड़ेगा तो फूल तो नीचे बैठेगा, कीचड़ में जाएगा। अर्थात जैसे हमारे मन के ऊपर संसार के विकारों के ख्याल असर करने लगे, तो समझ ले कि मन नीचे जा रहा है, ये न्यारे होना नहीं सीख पा रहा। तो उसी वक्त फरियाद जारी हो जाए अंतर मन से अपने प्रभु के चरणों में कि प्रभु निकालो इस मन को।
इस कीचड़ से निकालो, क्योंकि ये ही तो है मुझे तुझसे जुदा करने वाले ख्याल। हम शरीर से कितने न्यारे बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जब तक ख्याल ही अंदर भरे पड़े हैं दुनिया के विचारों के, मन शरीर एकांत में बैठा हुआ एकांत नहीं है। कारण अपने अनुभव द्वारा झांक लो स्वयं को कि जब तक मन की दौड़ को नहीं रोकेंगे हम एकांत हो नहीं सकते। मन की दौड़ उसकी कृपा से, उसके प्यार से, उसके इष्ट से थम सकती है। जितने भी ग्रंथ बने, इतिहास बने, किताबें बनी, सत्संग की कह लो, प्रभु भक्ति की कह लो, जीवन कल्याण की कह लो, अनेक भाषाओं में, अनेक धर्मों की, हर चीज का निचोड़ एक ही है कि मन से बड़ा इस दुनिया में दुश्मन कोई नहीं। अब हमें बात वही अच्छी, इंसान भी वही अच्छा लगता है जो हमारे मन के हिसाब से चलता है, जो हमारे मन की पूरी करता है, हम उसी के ऊपर पागल होते हैं, उसी से प्रेम करते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि इसका नुकसान भी किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का है। तो महापुरुष क्या संकेत देते हैं, अपने दुश्मन से सतर्क रहोगे तब जा करके तुम अपने घर का सामान सुरक्षित रख सकते हो। चोर से सतर्क होकर जो रहते हैं, पता लग जाए इस गली में ये चोर है, तो हम क्या करें, अपने दरवाजे पर सिमरन का ताला लगा दें। और जब सिमरन का ताला लग जाएगा प्रेमियों, उसकी दया से कोई चोर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। इसीलिए प्रेमियों, उस एक का होने के लिए ही ये सब साधन है। उस एक का ख्याल अंदर आएगा ही तभी जब मन केवल उसका हो जाएगा। मेरे साहिबा मैं तेरी हो चुकी हूँ, तभी उसी के बन पाएंगे, तभी वो हमारा बन पाएगा। जब हृदय साफ होगा, खाली होगा, तभी तो वो हमारा बनेगा। और हृदय खाली करने के लिए ही उसके सच्चे प्रेम की, उसकी दया की, नजर की जरूरत है। और प्रेम ही भीख मांगने से मिलता है। दुनिया में प्रेम है किसी से तो रोज रोज समय देते हैं, तो प्रेम बढ़ता चला जाता। मालिक के चरणों में मन का निरंतर जब योग बना रहेगा, मन सोते जागते भी, खाते पीते भी, उठते बैठते भी, चलते फिरते भी उसी के ख्याल, उसी के तस्वर, उसकी याद में लगा रहेगा, तो प्रेमियों उसकी कृपा का साया, उसकी दया की नजर जीव पर पड़ती है। भीतर ही है, भीतर ही है, और भीतर की नजर ही मांगनी है, और भीतर से ही मांगनी है। और जब भीतर से उसकी नजर पड़ती है तो माया का पर्दा हट जाता है। पर्दा हटते ही दो तो है नहीं, एक ही है, हर पल बात, हर पल मुलाकात। तो उस पर्दे को हटाने के लिए ही उसके प्रेम की भिक्षा, उसके सिमरन की भिक्षा मांगते रहें, जिससे हमारा लोक और प्रलोक समझ जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे